दोस्तों, कहते हैं कि युवा अक्सर रास्ता दिखाते हैं। आज इस देश को भी, इस देश के युवाओं ने रास्ता दिखा दिया कि दम होना चाहिए, झुकता तो पर्वत भी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। कि कल अगर आपने गोदी मीडिया चैनल देखे हो तो कल सारे गोदी मीडिया चैनल, इनफैक्ट आज सुबह तक सारे चैनल ये चला रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। सरकार का ये कहना है कि इस्तीफा लेना मतलब कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देंगे तो यूँ लगेगा कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उससे बेहतर है कि सिस्टम को सुधारा जाए। आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1.5 घंटे बाद ही इस्तीफा हो जाता है। और राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ और कहते हैं कि ये छात्रों की बात जब तक शर्तें नहीं मानी जाती छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम से मुझे खबर मिली है कि धर्मेंद्र प्रधान का तबादला यानी मंत्रालय बदलने की कोशिश की जा रही, जो कतई मंजूर नहीं किया जाएगा। तो फिर 1.5 घंटे में क्या हुआ, 1.5-2 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा लेना पड़ गया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया है। सिस्टम से राहुल गांधी को क्या जानकारी मिलती है कल भी बता चुका हूं, मगर राहुल गांधी को सिस्टम से जानकारी मिल रही थी कि इनका मंत्रालय बदला जा सकता है। प्रेशर राहुल गांधी ने क्रिएट किया और उस प्रेशर में आके इस्तीफा ले लिया गया। और 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी सरकार में किसी मंत्री से इस्तीफा लिया गया है। इस सब के बीच में कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर जो जंतर मंतर में चल रहा था आंदोलन, उन बच्चों के चेहरों पर खुशियां देखने लायक थी। खूब जश्न मना, पूरे देश में जश्न मना। जेन जी ने आखिरकार इस सरकार को दिखा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया। हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। देखिए, आंदोलन किसानों का भी हुआ था, 1 साल हुआ था, 1 साल डटे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने कानून जरूर वापस लिए, इस्तीफा नहीं हुआ। बहुत बार मंत्रियों के इस्तीफे की बात हुई, इतनी बार रेलवे एक्सीडेंट हुए, मंत्री के इस्तीफे की बात हुई, कहा ये तो रेल मंत्री है, रेल मंत्री नहीं है, कभी इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन इस बार युवाओं का ऐसा प्रेशर पड़ा कि अपनी बात को ही झुठलाना पड़ा। प्रधानमंत्री मजबूर हो गए इंस्टाग्रामर बनने पे। रात को 12 बजे 2 दिन से वीडियोस रिलीज कर रहे हैं। और इस जेन जी ने क्या किया, ना कोई रास्ता रोका, ना कोई रेल रोकी, ना कोई हवाई जहाज रोके, ना ट्रैफिक रोका, कुछ नहीं किया। एक जगह बैठे, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बैठे, सड़क पर उतरे और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी लड़ाई लड़ी और एक ही प्लेटफॉर्म पर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, मजबूर, अब ठीक है, क्रेडिट नो डाउट 80% क्रेडिट इन बच्चों को जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं 20% क्रेडिट राहुल गांधी की अगुवाई में जो विपक्ष ने प्रेशर बनाया उसको भी जरूर जाता है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर ना बैठते सांसदों के साथ तो क्या ये प्रेशर बनता? अगर राहुल गांधी स्मृति ना जाते उस दिन, उनको खबर ना मिलती, तो उसी रात को इन छात्रों को दिल्ली से भगाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अगर उस दिन भगा दिए गए होते तो क्या आज ये नतीजा निकलता? कतई नहीं निकलता। इसी तरह से राहुल गांधी आज से नहीं, 2018 का देखिए, पहला ट्वीट 2018 का है उनका, जब से उन्होंने ये पेपर लीक के मुद्दे पर देश को आगाह कर दिया था, वहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी। क्रेडिट बच्चों को जाता है। बच्चों ने इस देश को सिखाया कि डरने का नहीं। आज मणिशंकर अय्यर का मैं देख रहा था, वो इस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे, उन्होंने मंच से कबूल किया कि हम डरते थे कि अगर हम इस सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो पता नहीं हमारा ठिकाना कौन सी जेल होगा। मणिशंकर अय्यर ने सही कहा, लेकिन इस पीढ़ी ने दिखा दिया कि ये अगर होना तो बड़े से बड़ा तानाशाह आपके सामने झुकता है, और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इसलिए बड़ा दिल या एक अच्छे राजनेता की निशानी के तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने
और इवन अखिलेश यादव ने भी, बाकी नेताओं ने भी, पर इन दोनों ने, क्योंकि ये दोनों सड़क पे उतरे थे, ये दोनों उस दिन पुलिस की ब्रुटैलिटी के शिकार हुए थे, इन दोनों ने भी बच्चों को बधाई दी और इस जीत का सारा श्रेय बच्चों को दिया है। सबसे पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है, जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है। एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था, और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर। अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है। Yes, so I'm very, very happy for many reasons. But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. अभी आंदोलन तो खत्म हो गया, अभी तो वक्त बताएगा कि आंदोलन खत्म हुआ है कि फिलहाल रुका है। मैं ये कह नहीं सकता कि आंदोलन खत्म हुआ है, क्योंकि जो जंतर मंतर पे बच्चे पहुंच रहे थे, वो बहुत से बच्चे अब कॉकरोच जनता पार्टी की अपील से बाहर हो चुके थे, लेकिन मोस्टली धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की मांग वो कर रहे थे। लेकिन अगर आपने देखा हो 3-4 दिन से कि ये बच्चे जो वहाँ प्रदर्शन में बैठे थे, वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कहीं ज़्यादा आगे निकल चुके थे। वो प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा सीधा कटाक्ष हमले करते थे। इसलिए मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, इस वक्त मैं कह नहीं सकता, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त खबर चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कि अनशन खत्म, आंदोलन खत्म करते हैं, आगे क्या होगा। लेकिन एक बात तय है कि आप मानो या ना मानो, सही में इस वक्त देश उसी हिसाब से चल रहा है जिस हिसाब से राहुल गांधी चाह रहे हैं, या यूं कहें कि सरकार क्या करने वाली है, कब कैसे करने वाली है और सरकार से क्या करवाना है, ये राहुल गांधी तय कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि बताइए सरकार से क्या करवाना है, मैं यूं करवा दूंगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखो भाई फिर आ गया, मुझे मालूम है कमेंट बॉक्स में, फिर आ गया राहुल गांधी का चमचा। अरे भाई, चमचे की बात नहीं है, फैक्ट्स के साथ जो बात अगर की जाए तो वो फैक्ट्स के साथ झुटलाई तो नहीं जा सकती ना। आप मेरी एक बात बताइए, 2:30 से 3 बजे के बीच में करीब
फैसला आता है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उससे 1-1.5 घंटा पहले राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते छोटी सी, जहां पर वो बच्चियां उनके साथ खड़ी होती जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में सोनम वांगचुक से ज़्यादा दिन भूख हड़ताल करी। और वहां पर राहुल गांधी एक बात कहते हैं कि प्रधानमंत्री भूत है, यानी पास्ट है, और पास्ट फ्यूचर को हरा नहीं सकता, प्रधानमंत्री को झुकना होगा। बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो, हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह, इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू। तो दरअसल ये आंदोलन की जीत हो गई, जो चाहिए था बच्चों को वो मिल गया। लेकिन एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, चलिए बच्चों की बात अलग है, अगर आप राजनीति समझो तो इस इतने बड़े इस्तीफे के पीछे की वजह को भी जानना ज़रूरी है। वजह के कई एंगल है, लेकिन एक एंगल ज़रूर देखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि 12 साल में घबराए मोदी जी आपको नज़र आए। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि पूरा पीएमओ ने अपने हाथ में सारा मामला ले लिया था और समझ में आ गया था कि ये डेंट बहुत बुरा हो रहा है। तीसरी बात ये है कि दरअसल 2 ऑप्शन थे कल मोदी जी के पास, जब उन कॉकरोच जनता पार्टी को उन्होंने कहा कि कल तक का वक्त दीजिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। 2 ऑप्शन थे, एक चलने दो धरना, किसानों की तरह चलने दो, कुछ और रास्ते, जैसे उनका खाना पीना बंद करने की कोशिश की जा रही थी, जिन रेस्टोरेंट से खाना आ रहा था उन्हें धमकाया जा रहा था, इंटरनेट बंद कर दिया था, सब कुछ तो बंद कर दिया था, तो शायद एक वक्त प्रेशर में आके कहीं बच्चे उठ जाते वहाँ से। लेकिन वो कब होगा, कैसे होगा, और जैसा चाह रहे वैसे ही होगा कि नहीं होगा, ये रास्ता सरकार के पास था। उससे ये होता कि 2 रिस्क थे कि वक्त के साथ ये अपने आप कम हो जाता, या फिर सरकार की इमेज को और डेंट पहुंच सकता था, जेन जी और ज़्यादा नाराज़ हो सकते थे। दूसरा ये था कि भाई इस सारे मामले की वजह से, इस सारे फसाद की वजह से जेन जी में मोदी जी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आक्रोश फैल गया, बड़ी नफरत फैल गई है। अब ये जो नाराज़गी है मोदी जी के खिलाफ, अब जब चुनाव आएंगे तो जो मोदी से नाराज़ वोट है वो एक ही तरफ जाता नजर आ रहा था, क्योंकि राहुल गांधी लगातार इनके साथ खड़े नजर आए थे। 4 दिन से 4 बार राहुल गांधी साथ खड़े आए, प्रधानमंत्री निवास पर, संसद में, गांधी स्मृति में, फिर कल वो पैलेट गन वाले लड़के को साथ लेके आए, आज भूख हड़ताल पर बैठी बच्चियों को साथ लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। रोज राहुल गांधी साथ नजर आ रहे हैं। जो सरकार को दिख रहा था कि जो इस सारे मामले की वजह से नाराज जेन जी है, वो लगातार धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है। जिस दिन वोट देने की बात आएगी, पहली चॉइस उनकी लिस्ट में कांग्रेस होगी। और यही नहीं चाहती थी सरकार, यही नहीं चाहते थे मोदी जी, इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। क्यों ना कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों को मान लिया जाए। और दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी में जो हैं अभी करता धरता, उनकी पॉलिटिकल लाइनिंग है, वो आगे जाके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो दिख रहा है, खुलेआम दिख रहा है। यहाँ तक कि सोनम वांगचुक ने भी कहा था कि अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहे तो कोई बुराई नहीं है। तो मोदी सरकार ने कहा कि लेट देम डू द पॉलिटिक्स, उनकी मांग मानते, उन्हें बड़ा बनाते हैं, ताकि हमसे नाराज वोट बट जाए। कुछ कांग्रेस को जाए, ज़्यादा कॉकरोच जनता पार्टी के पास जाए, उनके साथ खड़े हो जाए जेन जी, उन्हें अपना नेता बना ले, और कुछ बचा कुछ आम आदमी पार्टी को भी चला जाए। लेकिन अकेली कांग्रेस इसकी बेनिफिशियरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए 12 साल में जो ना हुआ वो कर दिया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। ये इसके पीछे की पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। लेकिन इसका दूसरा असर ये हुआ कि कैबिनेट, कहा जा रहा है कि मोदी जी की आधी कैबिनेट इस फैसले की वजह से सदमे में है, क्योंकि नाराजगी तो सबके खिलाफ है। अब सबको लग रहा है कि अब उनका नंबर ना आ जाए। सबसे पहले लाइन में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और फाइनेंस मिनिस्टर,
ये 3 लाइन कतार में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि नितिन गडकरी के खिलाफ पिछले दिनों कितना गुस्सा पब्लिक में देखा गया एथेनॉल की वजह से, आप जानते हैं। अब अगर स्टूडेंट्स ने रास्ता दिखा दिया है कि ये सरकार झुकती है, झुकाने का दम चाहिए, जोर लगाइए तो झुकेगी, इस्तीफे होंगे, तो नितिन गडकरी से तो वैसे भी जरा मोदी जी निपटना चाहते हैं, पीछा छूटे तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या नितिन गडकरी के खिलाफ भी कुछ दिनों में कोई इसी तरह का आंदोलन आपको दिखेगा और प्रेशराइज किया जाएगा सरकार को कि नितिन गडकरी से इस्तीफा दीजिए? फिर उसके बाद राजनाथ सिंह के खिलाफ बहुत नाराज़गी, क्यों राजनाथ सिंह ने झूठ बोला था संसद के अंदर कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी सैनिक की जान नहीं गई, और बाद में खुद ही सरकार ने 6 सैनिकों का जिक्र कर दिया। संसद के अंदर झूठ बोलते हैं केंद्रीय मंत्री, वो भी रक्षा मंत्री, उन पर प्रेशर बनेगा। और जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन पर प्रेशर इसलिए बनेगा कि जितनी महंगाई पिछले दिनों बढ़ी है वो कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। गैस महंगी होगी, पेट्रोल महंगा हो गया, डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कम हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई। कहाँ है वो बीजेपी के लोग, कहाँ है वो अंधभक्त जो कहते थे हम 3रे नंबर की इकॉनमी बन गए, हम 4रे नंबर की इकॉनमी बन गए, हम इसको पीछे छोड़ दे, उसको पीछे छोड़ दिया। कहाँ है आजकल, क्यों बात नहीं कर रहे ये लोग, कहाँ हैं ऐसे लोग? वो सवाल अब पूछे जाएंगे निर्मला सीतारमण से। मुझे लगता है शायद मोदी जी उसका तो एक रास्ता निकाल लेंगे कि पहले ही वित्त मंत्री को मंत्रिमंडल फेरबदल में कहीं चेंज ना कर दे उनका मंत्रालय, लग ऐसा रहा है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो सवाल पूछे जाएंगे। और फिर एक और है हरदीप पुरी, उनको आप कैसे भूल सकते हैं? जब जब एप्स्टीन फाइल का जिक्र आएगा हरदीप पुरी का जिक्र ज़रूर आएगा, और हरदीप पुरी का जिक्र आएगा तो विपक्ष खास करके राहुल गांधी इन 4 मंत्रियों से शांत तो रहने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत तो अभी दूसरी है कि जो सोमवार से सत्र का दूसरा हफ्ता शुरू होना है, अब तो अयोध्या के राम मंदिर के चंदे चोरी का मुद्दा उठना है। वो तो अभी चुपचाप लेटा है, अभी तो उसने उठना है और उठ के दहाड़ना है। क्या उसकी दहाड़ ये सरकार झेल पाएगी, वो भी अगले हफ्ते दिख जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।